तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्बन की रामायण इरम अवतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के भीतर रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें इरम अवतारम, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। इरम अवतारम रामायण की कथा अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और वह शिव भक्त भी था। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर ले जाने वाले मार्ग को दिखाने लगे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूं। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, विदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी हैं भी अथवा नहीं। जामवंत जी के इस तरह बात पर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहां बंदी बना ले और आपको यहां से लौटने ना दें तो आप क्या करोगे? कि ये वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के इस संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहां उपस्थित हूं जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हमारी वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत के ये वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वह भयभीत होकर सोचने लगा, पाशुपतास्त्र, महेश्वर का यह अमोद अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ 2 धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण पुत्र मेघनाद के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं।
यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सविनय कहा, आप पधारें, यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा।